हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लेक्चर के अमेजिंग और शानदार सेशन में। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि समीकरणों का सिंप्लीफिकेशन कैसे करें। यानी कि एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हम सरल कैसे करें, समझे। कई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डाउट होता है कि कब माइनस हो जाता है प्लस हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। सभी लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल समझो। माना एक समीकरण है एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस का 2 बराबर 5। ठीक है, इसको हमको सिंपल करना है, यानी कि सरल करना है। कैसे करेंगे? एक्स जो प्लस का होगा, देखो समझो, मैंने लिखा एक्स जो प्लस का 2 होगा 5 के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2। तो जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमारा कैसा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देख लो ध्यान से। जो प्लस की वैल्यू होती है इस साइड, जो प्लस की संख्या होती है इस साइड, उस साइड जाएगी तो माइनस का हो जाएगी। एक और एग्जांपल करेंगे, एक और एग्जांपल। माना दिया है कि x प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। माना x प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। समझो, प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 3, तो कैसा आ जाएगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सिंपल करेंगे। माना एक और एग्जांपल लेते हैं। माना मेरा यहाँ 2x है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। माना इस तरीके का कोई समीकरण है। माना इस तरीके का कोई समीकरण है। इसको कैसे सिंपल करेंगे क्या? 2x है, 2x है माइनस 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। तो 2x माइनस का 3 उस साइड जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6 प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 प्लस का 3 9 हो जाएगा। तो मैं 9 लिख देता हूँ। जो गुणा में होगा वो भाग में जाएगा, भाग में। तो x इज इक्वल टू 9/2। गुणा में होता है तो भाग में जाता है, माइनस का होता है तो प्लस में हो जाता है, और भाग का होता है तो गुणा में जाता है। भाग का होता है गुणा में जाता है, प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, और गुणा में होता है तो भाग में जाता है। यहाँ गुणा में था तो भाग में चला गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आई? ठीक है, इसके बाद एक और मैं लेता हूँ। माना x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। x माइनस का 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको कैसे सिंपल करें? तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 4 है, उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4, तो x का मान आ जाएगा 9। 5 प्लस का 4 कितना होता है? 9 होता है। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, समीकरणों को हम लोग सरल करते हैं। माना एक और, माना 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 5। तो माइनस का 2 जो होगा उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x का मान जो आ जाएगा आपका 7 है ना। 5 प्लस का 2 7, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? x का मान आपका आ जाएगा 7/2। x का मान आपका आ जाएगा 7/2। देख लो ध्यान से। जो गुणा में था 7/3 आएगा, यहाँ गुणा में 3 है ना, 7/3 आएगा। गुणा में 3 है तो 7/3 आएगा, है ना। जब गुणा में होगा तो भाग में चला जाएगा। कैसा? भाग में, डिवाइड में चला जाएगा। यदि भाग में होगा, नीचे होगा तो गुणा में चला जाएगा, नीचे होगा तो गुणा में चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? इसके बाद इसको मिटाकर एक आध और करेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं। ठीक है, समझो। अब देखो, माना दिया हुआ है 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करें? समझो, 5x
माइनस का 2 है उस साइड जाएगा, प्लस का हाँ सर हमको पता है, अभी तो आप बताए थे कि जो माइनस का होगा उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अभी आपने बताया हमको समझ में आ गया। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 10 + 2 होता है 12। अब जो गुणा में है, x के जो गुणा में है वो कैसी जाएगी, भाग में हो जाएगी, यानी कि 12/5। जो गुणा में होगी वो 5 में आ जाएगी, जो गुणा में होगी वो भाग में आ जाएगी। माना 2x इज इक्वल टू 1 है तो गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। माना 3x इज इक्वल टू 5 है, गुणा में है तो भाग में जाएगी। माना 5x इज इक्वल टू 3 है, गुणा में है 5 भाग में जाएगी। माना 7x इज इक्वल टू 6 है, गुणा में है भाग में जाएगी। देख लो ध्यान से, क्या मेरी बात समझ में है, क्या मेरी बात समझ में है, क्या मेरी बात अब क्लियर है सभी लोगों को, अब क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया। अब थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट, यदि मैं आपसे कहूँ कि 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। x वाले के साथ जुड़ेगा और घटेगा, x वाले के साथ जुड़ेगा घटेगा, सेम है, सेम है। ठीक है, तो 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू, एक मिनट 5x मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 5x मैं लिख देता हूँ, कोई मैं अलग नहीं कर रहा है इसको, ना अलग करूँगा। ठीक है, 5x का 5x माइनस का 2 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस का 2। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। इसके बाद समझो, इसके बाद समझो 5x प्लस का 3 है, यदि हम इस साइड की संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, और ऐसा भी होगा कि उस साइड संख्या जो होगी और इस साइड लाएंगे तो भी चेंज होगा। प्लस का 3x है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर कितना है 12। कैसा है, प्लस का, तो प्लस का 12। देख लो ध्यान से, क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब 5 में से 3 को घटाएंगे, x है ना यार, इसमें भी x है, इसमें भी x है, जब दोनों में x है, जब दोनों में x है तो घटाएंगे, कितना आएगा 2x। तो इसको मैं यहाँ चाहे यहीं लिख देता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2। जब 2x है, गुणा में है भाग में जाएगा, गुणा में है भाग में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/2, तो x का मान आएगा 1, x का मान आएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना यार, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा। देख लो ध्यान से, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को, फटाफट से बता दीजिए। अब आपको आ गया होगा सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। प्लस का 2 है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन क्लियर, सिंप्लीफिकेशन क्लियर, क्या क्लियर, क्या ठीक है। 2x इज इक्वल टू 1 है, 2x इज इक्वल टू 1 है, गुणा में है भाग में जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, देख लो ध्यान से, क्या बात समझ में आई। क्या सभी लोगों को सिंप्लीफिकेशन समझ में आया कैसे किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, समीकरण को हल कैसे किया जाता है। सभी बच्चों का कमेंट था कि सिंप्लीफिकेशन पर वीडियो बना, सिंप्लीफिकेशन वीडियो बनाया, हमको पता नहीं चलता कि प्लस कब होता है माइनस कब होता है ना, तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए ना। तो यदि वीडियो को यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना बनाएं ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके। और जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद, जय हिंद सभी लोगों को।